गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की सप्लाई शेड्यूल, है ना। अब सप्लाई शेड्यूल आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्ति अनुसूची या तालिका। अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो कि शो करता है पॉजिटिव रिलेशन, है ना, धनात्मक संबंध किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इन्हें जो हम क्वांटिटी दे रहे हैं उसके बीच में। मतलब पूर्ति अनुसूची वो तालिका होती है जिसमें हम विभिन्न कीमतों को जो बिक्री के लिए प्रस्तुत हो रही है उसकी मात्राओं को दर्शाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल। हमारी पूर्ति की अनुसूची के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची जो है वो हमको बताती है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब हमारी जो मात्रा है, वस्तु की मात्रा जो कि हम बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी हमको तालिकाबद्ध जो सूची बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मतलब इसमें हमारी फर्म जितनी वस्तु को मात्रा को बाजार में बेचने के लिए तैयार करती है वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत पूर्ति। मतलब एक व्यक्तिगत फर्म जो है कितनी मात्रा को बेचने के लिए तैयार कर रही है वो हमारी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अंतर्गत आती है। अब इसको एक टेबल के थ्रू आप समझ लीजिए। ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, इसमें देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची दे रखी है। इसमें देखिए हमको कीमतें दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारी प्राइजेस हो गई। ठीक है, एंड क्वांटिटी, है ना। अब हमारे 10 रुपीज़ पर हमारे पास 10,000 क्या है? यूनिट्स है। ठीक, 20 पर 12,000, 30 पर 14,000, 40 पर 16,000 एंड 50 पर 18,000। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमतें अगर बढ़ भी रही है तो भी हमारी क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति बढ़ती जा रही है। मतलब इससे हमारी कीमत का कोई भी संबंध नहीं है ना। मतलब हमारी कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता हमें पूर्ति मतलब या हमारी वस्तु को खरीदने को तैयार है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल की, है ना। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? इट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मतलब ये सप्लाई शेड्यूल जो है वो ऑल फर्म्स, जितनी भी हमारी सभी फर्म हैं उनके टोटल प्रोडक्शन को दर्शाता है, हमारी कमोडिटीज़ का एक पर्टिकुलर टाइमिंग में। मतलब बाज़ार में हमारे पास जितने भी विक्रेता हैं उनकी विभिन्न कीमतों पर वस्तु कितनी मात्रा में बेची जाएगी या कितनी मात्रा में हम बेचने के लिए उपलब्ध करा सकते हैं वो क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल में आएगा, है। मतलब मार्केट में अलग अलग जो फर्म हैं वो किस वस्तु पर वस्तुओं को किस कीमत पर बेच सकती हैं और कितना बेचती हैं वो क्या कहलाएगी? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब ये तालिका दे रखी, इससे आप समझ में आपको अच्छे से आएगा। सबसे पहले देखिए मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हमारी प्राइजेस दे रखी हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारी प्राइजेस हो गई, है ना। अब प्राइजेस पर देखिए 10 रुपीज़ की प्राइस पर ए फर्म कितना प्रोडक्शन करती है? 10,000। ठीक है, बी करती है 6,000 और सी करती है 16,000। ठीक है, 20 रुपीज़ पर ये ए फर्म कितना करी? 12,000, बी 10,000 और सी 22,000, है ना। इसी तरीके से 50 रुपीज़ पर देखिए कितना हो रहा है? 18,000 ए कर रही है, बी कर रही है 22,000 और सी कर रही है 40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट शेड्यूल के अंतर्गत मार्केट या बाजार पूर्ति अनुसूची है वो किस कीमत पर किस वस्तु की कितनी पूर्ति दे सकती है ये इससे समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे सप्लाई कर्व की।
अब हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र, ठीक है। अब सप्लाई कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो सप्लाई ऑफ शेड्यूल का है, ठीक है। इट इज़ अ पॉजिटिव कर्व, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक, जो कि लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक। पूर्ति वक्र क्या है, हमारी पूर्ति अनुसूची का एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, मतलब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से हम जानते हैं। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, ठीक है, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर उठता हुआ बनता है, ठीक है। मतलब ये देखिए, अब हम शेड्यूल समझ लेते हैं। इंडिविजुअल शेड्यूल देखिए, ठीक। अब ये देखिए इंडिविजुअल शेड्यूल वक्र में ये देखिए हमारी प्राइजेस दे रखी है, ठीक है। ये हमारी प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारी ये एस है ना, हमारी ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब क्या है, हमारी जो इंडिविजुअल सप्लाई होती है ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही चलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई वक्र की, ठीक है। मार्केट सप्लाई वक्र भी जो है वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमने ये प्राइजेस दे रखी है और ये हमारी क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी 1000 में है और ये भी हमारी क्वांटिटी हमारी किसी 1000 में है ना। ये 8000, 16000, 24000 है, ठीक है। और ये हमारी 9000, 12000, 15000, 18000 है, ठीक है। मतलब ये लेफ़्ट से हमेशा राइट की तरफ ही जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव में आती है। कोई भी फॉर्म है एक लेवल के बाद में प्रोग्रेस करती है तो निश्चित सी बात है प्रोग्रेस के आधार पर इसमें आगे बढ़ती है। तो ये हमेशा वक्र कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। थैंक यू गर्ल्स।